सब लोगों को जय भीम, जय संविधान। आजकल संविधान न मानने वाले लोग भी संविधान की चर्चा कर रहे हैं, तो जय भीम के साथ जय संविधान से जोड़िए। मंच पर देश के सबसे युवा और मेहनतकश नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर कामजी गौतम साहब, बिहार के प्रभारी वेदांतर साहब और तमाम वो नेता हमारे सीनियर और बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री अनिल चौधरी जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो, जिनकी वजह से मैं चुनाव भी लड़ पाया और जिनकी वजह से मैं यहाँ कार्यक्रम में भी हूँ, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और तमाम पर बसपा के प्रभारी, बहुत लोग का मैं नाम नहीं जानता, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो तमाम नेता मैं जानता हूँ कि बीएसपी में काम करना मतलब अपने घर से खर्च करना, अपनी कमाई को लगाना, तो इसका एक अलग सम्मान है। और मैं बीएसपी का इसलिए सम्मान करता हूँ कि आज जो लोग संविधान का तमाम पार्टियां रोना रो रही है और संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि बीएसपी एक 24 कैरेट गोल्ड संविधानवादी पार्टी है। और वो बात मैं इसलिए कहता हूँ कि देश में तमाम पार्टियां बनी चली, जब मान्यवर साहब को मौका मिला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मौका मिला पार्टी बनाने का, तो उन्होंने आज तक बीएसपी का मैनिफेस्टो नहीं आता। उनका कहना है कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है और हम संविधान को लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। और जब जब बीएसपी सत्ता में आई है उसने संविधान को लागू किया है, और जब संविधान लागू होता है तो इस देश के तमाम शोषित, वंचित और जो अमीर गरीब सब है उनको का अधिकार मिलता है। तो कोई आज के समय में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि मैं मीडिया में भी हूँ, पत्रकार हूँ, तो जब भी आप लोगों को कोई कहे ना, हमको भी कहता है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी या किसी और की बी टीम है, तो उसको कहिए कि मान लीजिए बीएसपी बी टीम है, लेकिन बाकी दल तो कांग्रेस का क्लोन है। क्लोन मतलब समझते हैं, डुप्लीकेट। जैसे बी टीम तो हो सकता है ना, ये है बी है, लेकिन बाकी जो दल है वो 60 साल राज करने वाले कांग्रेस की क्लोन है, बी टीम है, फोटोकॉपी है। तो बताइए असली संविधानवादी पार्टी और 24 कैरेट गोल्ड कौन पार्टी है? बीएसपी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हो कि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है तो उस पर बात होनी चाहिए। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाइए। आप कल्पना कीजिए कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब नौकरी छोड़ के और सार्वजनिक जीवन में, सोशल लाइफ में, पब्लिक मूवमेंट में नहीं आते, तो बाबा साहेब को तो दिल्ली में परिनिर्वाण के बाद दफन भी नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे भेजा गया और उसके बाद मिट्टी डाल दी गई थी। लेकिन ये चोरी यही नहीं थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा आपको। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ी सी बातें 5 मिनट और लूंगा। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, साहू जी महाराज के पहले की बात बता रहा हूं। तमाम जो बहुजन महाराजा थे, राजा थे, जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब भारत ज्ञान का केंद्र था, विश्व का केंद्र था, और जब बुद्ध विश्व गुरु थे, उनको मनुवादी ताकतों ने दफन कर दिया, इतिहास को मिटा दिया। संयोग से कुछ लोग आए, उन्होंने उस इतिहास को खोजा और उसी दौर में बाबा साहब ने उसको लिखा। तो बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को, कबीर साहब को और संतों के संत श्रीमती रविदास महाराज को जीवंत किया, और बाबा साहब फूले साहब के काम को जीवंत किया। जैसे फूले साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज और उनके जो वंशज थे शिवाजी महाराज के इतिहास को जिंदा किया।
लेकिन बीच में आजादी के बाद आप देखेंगे तो बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है और सारा इतिहास खत्म हो रहा था, राजनीति खत्म हो रही थी और माननीय कांशीराम साहब ने सबको जीवंत किया और घर घर गए और हमें तब पता चला कि हम कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, हमारे पुरखे राजा थे। पेरियार में ललाई सिंह यादव को किसने जिंदा किया? छत्रपति साहू जी महाराज को, इतिहास को किसने जिंदा किया? तो इन तमाम महापुरुषों को जो उस समय के शूद्र और छूट कहे गए, जो संविधान के हिसाब से SC ST OBC और अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो फातिमा शेख हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, इन सबको माननीय कांशीराम साहब ने जिंदा किया और इसीलिए हम लोग का दावा है कि BSP जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की पार्टी है। लेकिन सवाल है कि आज 24 कैरेट गोल्ड की पार्टी है। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ज्योतिबा फुले इंटर कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, माननीय कांशीराम साहब हॉस्पिटल बनवाया, महापुरुषों के नाम पर जिला का नाम रखा और लखनऊ और नोएडा का बहुजन स्मारक पार्क तो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो ये सब क्या था? ये सब साहू जी महाराज, छत्रपति महाराज को जिंदा करने की बात थी। आज हम लोगों को फिर से जातियों में बांट दिया गया और बहुजन नहीं बन पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी एक बार फुल फ्लेज मुख्यमंत्री नहीं बनती तो क्या साहू जी महाराज के नाम पर जिला होता और आदमकद मूर्तियां लगती? और उसको भी कुछ लोगों ने खत्म कर दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देश में बहुजन महापुरुषों का अगर कोई मान सम्मान किया है, कर रहा है और आगे करेगा तो वो 24 कैरेट गोल्ड संविधानवादी पार्टी BSP ही करेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी तब तक ये सब संभव नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब के लिए जो भी किया, जातिगत पहला सर्वे करवाया अपने राज्य में, एक दलित जो उनको अछूत कहा जाता था, जिनको शूद्र कहा जाता था, उनके चाय की दुकान खुलवाए क्योंकि वो राजा थे। और जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और हमारे सत्ता में आने का एक ही तरीका है कि तमाम जो बैकवर्ड समाज की जातियां हैं और वो जिम्मेदारी SC समाज के लोग, रविदास समाज के लोग उठा रहे हैं। हमको घर घर जाकर रोज बात करना पड़ेगा। जैसे मैं रोज आपके सामने रोज 365 दिन में वीडियो बनाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कौन गाली दे रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। दुनिया की सच्चाई है कि आप एक बार में पत्थर को रस्सी से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप रोज रस्सी उस पर आगे पीछे करेंगे तो पत्थर गिर जाता है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के सामाजिक आदमी हैं, आप भले पार्टी में ना हो, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं। मैं भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, अब जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं पत्रकार था, अभी भी पत्रकार हूँ, कोई रोक देगा क्या? लेकिन सवाल है, इस देश के 90% लोगों को साहू जी महाराज के भारत का सपना तभी पूरा होगा, साहू जी महाराज का सपना तभी पूरा होगा जब जाति जनगणना होगी और तमाम 90% लोग, आप लोग कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने हमको जातियों में बांटा था, आज भी हम कुर्मी, कुशवाहा, यादव में बटे हुए हैं और OBC जब तक नहीं बनेंगे। आप सोचिए, नया नया सर्वे आया है कि 90 लोगों के पास, मान लीजिए देश की कुल आबादी 100 है तो 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है खाने के लिए। अब उसमें वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पढ़ाएगा लिखाएगा? और 10 लोगों के पास 90 रोटी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जितने दल हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल है, उनको 24 कैरेट गोल्ड BSP को चुनना पड़ेगा। तब जाकर आपको महापुरुषों का सम्मान होगा और तभी आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा और तभी संविधान लागू होगा। और सोचिए, अगर BSP नहीं होती और BSP का खौफ नहीं होता और BSP का डर नहीं होता कि BSP जब चुनाव लड़ती है तो सबको संविधान की बात करनी पड़ती है। और आज मैं रिकॉर्ड देख रहा हूं, साहू जी महाराज पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग, बहुजन समाज के कार्यकर्ता लिख रहे हैं और बहुजन आंदोलनकारी लिख रहे हैं। और एक बात तो गांठ बांध लीजिए, इस देश में
पिछले बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद अगर सामाजिक आंदोलन किसी पार्टी ने चलाया है, किसी नेता ने चलाया है, किसी दल ने चलाया है, तो माननीय कांशीराम साहब, मायावती जी और बीएसपी ने चलाया है, DS4 ने चलाया है और कॉन्सेप्ट ने चलाया है। और आज भी कई हमारे साथी हैं बीएसपी के, वो भी आजकल दबी छुपी जबान में बोलते हैं। मैं तो खुला बोलूंगा कि जब तक बीएसपी सत्ता में नहीं आएगी, इस देश के 90% बहुजनों को अधिकार नहीं मिलने वाला है। गांठ बांध लीजिए। एक पत्रकार के तौर पे 25 साल से मैं इस सत्ता को, राजनीति को देख रहा हूं, और जब तक सामाजिक आंदोलन वाले लोग, और इसकी जिम्मेदारी बीएसपी के कार्यकर्ताओं को लेनी पड़ेगी, ताकि साहू जी महाराज का भी सपना पूरा हो और इस देश में पूरी तरह से संविधान लागू हो। आप लोगों को लगता होगा कि पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो कैसे राजनीति होगी। मुझे लगता है ये सब हम लोग को डराने के लिए किया गया है। हमें डरना नहीं है। पैसे से राजनीति नहीं होती है, पैसे से ही सामाजिक आंदोलन नहीं होता है। उसके लिए जुनून चाहिए। और आप लोग साहू जी महाराज को इतने लोग मानने वाले हैं, और इस देश के तमाम जितने ओबीसी के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। मैं भी ओबीसी हूं। ये जिम्मेदारी हम ओबीसी के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी आबादी 65% है। और जिस दिन इस देश का ओबीसी फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, मायावती, माननीय कांशीराम साहब और बीएसपी से जुड़ गया, तब जाकर इस देश में स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, दवाई सस्ता होगा। नहीं तो संविधान के नाम पर जो लोग आज संसद में आए हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए साहू जी महाराज अब नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे। अब इसी में से किसी साहू जी महाराज को चुनना पड़ेगा या बनना पड़ेगा, और हम सबको बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और बिना झिझक, बिना लाज शर्म के, बिना किसी की बात को सुने हुए रोज एक एक आदमी को जोड़ना पड़ेगा। और तमाम SC, ST, OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और जो गरीब लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा कि संविधान के नाम पर आज आपका अधिकार छीना जा रहा है। गरीब अब पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा के बजट में 7% कटौती हुई है। आपको MP मेंबर पार्लियामेंट जो है, हमारे राज्यसभा सांसद वो बताएंगे। वो कल भाषण देकर भी आए हैं संसद में कि शिक्षा सबको एक बराबर कर दिया जाए। बहुत बुरी स्थिति है। और इस देश में आज भी मैं कह रहा हूं, इस देश में बहाना है कि बीजेपी सत्ता में है। सत्ता में आज भी कांग्रेस और उसी के भाई बंधु बैठे हुए हैं जो 7 साल से सत्ता में कर रहे थे। 130 से ज्यादा सांसद कांग्रेस का बीजेपी